वंशी विभूषितकरान्नो नीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे बसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्माजितपापचौरं चौरागगणं शरणं प्रपद्ये। रजोजुषे जने मनिषत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गे स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मनि नमः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैव तं ओंकार भजाम्यहम्। वागर्थाम्यो सम्पृक्तौ वागर्थे प्रतिपत्ते जगते पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हिमशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। सुमिरि पवन सुते पावन नाम अपनी बस करी राखे श्री राम। पवन तनय बिन हनुमाना राम जासु जप आपु बखाना। आज हम भगवान देवाधिदेव आदिदेव महादेव शिव शंकर के जटाजूट से निकलकर गंगा जी का भूतल पर आगमन और मेना और हिमालय जी द्वारा उनके पूजन के संदर्भ में गंगा दशहरा की पावन तिथि के संदर्भ में आप लोगों के समक्ष वर्णन जैसा देवी पुराण में अध्याय 69 श्लोक नंबर 1 में वर्णित है, उसके अनुसार गंगा अवतरण के संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप माँ गंगा जो त्रैलोक के पावनी हैं, त्रिपथगा हैं, देवलोक, मर्त्यलोक एवं पाताल लोक तीनों लोकों को जो
पावनाति पावन बनाने का काम करती हैं और समस्त पापों और तापों से विनाश करते हुए मनुष्य को पाप मुक्त बनाने की हेतु अपनी कृपा दृष्टि समस्त जीव मात्र पे प्रदान करती हैं। उन गंगा जी के अवतरण के संदर्भ में आप जाने और दशहरा तिथि गंगा दशहरा के नाम से जाने वाली उस तिथि में गंगा स्नान का क्या महात्म है, क्या फल है और गंगा जी क्या प्रदान करती हैं, मानव को कैसे पाप मुक्त करती हैं, इसके संदर्भ में श्रवण करें और उस पावन तिथि में समयानुसार गंगा स्नान अवश्य करें और माँ गंगा के प्रति आदर दृष्टि रखते हुए उन्हें पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त रखें, क्योंकि ये देव सरिता हैं, देव नदी हैं। हमारे और समस्त त्रैलोक के कल्याण हेतु ये त्रिपथगा माँ गंगा, विष्णुपद नख निश्चिता माँ गंगा, मंदाकिनी माँ गंगा अनेक नामों से आकाश गंगा आदि अनेकों नामों से जानने वाली माँ गंगा को मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए उनके अवतरण के संबंध में वर्णन करता हूँ। जो भी त्रुटि हो परमपिता परमेश्वर भगवान देवादिदेव आदिदेव महादेव जगत पिता भगवान विष्णु, जगत जननी माँ पार्वती तथा माँ गंगा भी उसे क्षमा प्रदान करते हुए उसे लोक कल्याण में प्रदान करने की कृपा करें। भगवान शंकर जी माँ पार्वती जी से कहते हैं, ज्येष्ठे शुक्ल दशम्यां तु गंगा वैनी ससार है, परित्राणाय लोकानां महापातकीनामपि। ज्येष्ठे शुक्ल दशम्यां तो गंगा वैनी ससार है, परित्राणाय लोकानां महापातकीनामपि। इस शुक्ल की दशमी तिथि को गंगा जी भगवान शिव के जटाजूट से निकलकर इस भूतल पे आई और समस्त लोकों में पातकियों को ही नहीं अपितु महापातकियों को भी उन्होंने अपने दर्शन, स्पर्श एवं मज्जन से पाप मुक्त करने का काम किया और करती चली आ रही हैं और हर युग युगांतर तक इस तरह से करती रहेंगी। तस्यां स्नानं तपोदानं गंगायां निषत्तमय,
महाफलप्रदं तद्वन् महापातकनाशनम्। तस्याम स्नानम, उनमें स्नान करने, उनमें स्नान करने से, तप करने से, गंगा क्षेत्र में दान करने से, हे मुनिषोत्तम, हे मुनियों में श्रेष्ठ, महाफल प्रदम तद्दन, वह बहुत ही महान फल को देने वाला है। तद्दन महापातक नाशनम, और महापातक, पातक अनेक हैं, लेकिन महापातक भी उस स्नान से, तप से, दान से, दर्शन से उसका नाश हो जाता है। ये माँ गंगा के स्नान, दर्शन एवं स्मरण से लाभ प्राप्त होते हैं। 10 जन्मार्जितं पापम हरते तत्र जाह्नवी, तस्मात् सा दशमी प्रोक्ता मुने दशहरातिथि। 10 जन्मार्जितं पापं हरते तत्र जाह्नवी, तस्मात् सा दशमी प्रोक्ता मुने दशहरातिथि। माँ गंगा स्नान से, दर्शन से, नाम लेने से भी 10 जन्मार्जित, 10 जन्मों में जो अर्जित पाप हैं, जो 10 जन्मों में हम अपने शास्त्र विहित, शास्त्र वर्जित कर्मों के द्वारा कर्म करते हुए पाप को अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, और उसे जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उन 10 जन्म तक के पापों को माँ गंगा के स्नान, पूजा पाठ, तप, व्रत एवं दर्शन से, अवगाहन से वे पाप नाशिनी माँ गंगा उन्हें नष्ट कर देती हैं। इसीलिए तस्मात् सा दशमी प्रोक्ता मुने दशहरातिथि, इसीलिए 10 जन्मार्जित पापों को नष्ट करने के कारण ही उस तिथि को दशहरा तिथि, गंगा दशहरा तिथि के नाम से कहा गया है। गंगा दशहरा तिथि की कब होता है, कब हुआ है, उसके संदर्भ में हस्तमंगल योगे तु तस्यां भागीरथी स्वयं, पापम 10 विधम हन्ति 10 जन्मेषु संचितम। हस्तमंगल योग में भागीरथी अर्थात महाराज भागीरथ के द्वारा लाई गई गंगा के कारण माँ गंगा का नाम भागीरथ गंगा के भी शास्त्रों में कहा गया है। और वे भागीरथी गंगा जो भूतल पे महाराज भगीरथ के घोर उत्कट तप के द्वारा, जो भगवान राम के वंशज हैं, उनके द्वारा इस पृथ्वी पे लाई गई, और वे हस्तमंगल योग में उनका आगमन हुआ। और ये 10 प्रकार के पापों को और 10 जन्म तक के पापों को, जो संचित पाप हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे कष्ट के कारण बनते हैं, जो हमेशा हमें सदमार्ग से विचलित करते हैं, भगवान नाम से विचलित करते हैं, भगवान नाम रूप लीला धाम से अलग करते हैं और दुखों के ही कारण बनते हैं, उन समस्त जो दोष हैं, जो पाप हैं, जो कष्ट के विषय हैं, उनसे माँ गंगा
भागीरथी गंगा जो इस मर्त्यलोक में बहती हैं, वे भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे उन सभी पापों को विनष्ट करके हमारे जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान करती हैं और हमें पात्रता प्रदान करती हैं, भगवान के साथ जुड़ने के योग्य बनाती हैं, भगवान के नाम रूप लीला धाम का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी बना देती हैं। क्योंकि जब उनकी कृपा हो जाती है, पाप मुक्त होता है जीव, तो स्वयं प्रभु ही दिखाई देते हैं और वह प्रभु से जुड़ जाता है। अस्नानावगाहने निराम अस्नानावगाहने निराम तस्मात् तस्यां प्रयत्नतः अस्नातव्यं देभिः सर्वैर्महापापान् मुमुक्षुभिः। अस्नानावगाहने निराम तस्मात् तस्यां प्रयत्नतः अस्नातव्यं देभिः सर्वैर्महापापान् मुमुक्षुभिः। अस्नानावगाहने निराम, मनुष्यों के द्वारा उसमें स्नान करने से, अवगाहन करने से, प्रयत्न पूर्वक ऐसा करने से माँ गंगा के गुण, उनके प्रभाव, उनके कार्य को तत्वतः जान करके प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनमें अवगाहन करने से, ध्यान करने से, उनका नाम जपने से, व्रत करने से, तप करने से होता क्या होता है, क्या मिलता है? अस्नातव्यम देहि सर्वै, देह धारण करने वाले जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, समस्त महापापान मोक्ष भी, महापाप से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये माँ गंगा की महिमा है। इसलिए गंगा दशहरा तिथि के पावन पर्व पर, जिसमें माँ भगवती, माँ गंगा का भगवान शिव के जटाजूट से निकलकर इस भूतल पर, इस मृत्युलोक पे आगमन हुआ, उसे हमें कभी भी व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। उस पावन तिथि का और पावन लोक पावनी, त्रैलोक्य पावनी माँ गंगा का लाभ प्राप्त करती हुई, उसका पूर्ण लाभ नियमानुसार जो शास्त्र वर्णित हैं करते हुए लाभ लेकर मोक्ष के भागी, भगवान कृपा के प्रेम के भागी अवश्य बने और माँ गंगा में अपनी पूर्ण श्रद्धा, विश्वास एवं भक्ति प्रदान करते हुए पाप मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। इसलिए हमारा और आपका इस भूतल पे मर्त्य लोक में रहने वाले समस्त जीवों का यह प्रथम कर्तव्य बनता है, जो कि माँ गंगा जो हमारे जीवन को सर्वथा दोष रहित करते हुए, यहाँ तक धन धान्य और समृद्धि से भी अपने जल के सिंचन के माध्यम से संपन्नता प्रदान करती हैं। कदापि भी हम प्रदूषण से प्रदूषित न करें, उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाए रखें, उनमें मातृवत भाव रखें, आदर का भाव रखें और माँ गंगा के कृपा दृष्टि का शुद्ध लाभ प्राप्त करते हुए जीवन मुक्त अवस्था भी प्राप्त करें। अब इस संदर्भ में 10 विध पाप का वर्णन आया है।
10 विध पाप के बारे में जानना भी परम आवश्यक है कि 10 विधि 10 तरह के पाप कौन कौन होते हैं, क्योंकि बिना जाने हम 10 विध पाप से अलग कैसे हो सकते हैं। इसलिए उनके बारे में भी विवेचना आचार्य मनु जी ने किया है मनुस्मृति में। वे कौन कौन 10 तरह के पाप हैं? आचार्य मनु जी के द्वारा मनु संहिता में वर्णित वर्णन के अनुसार दत्तानामुपादानम् हिंसा चैवा विधानतः परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्। दत्तानामुपादानं हिंसा चैवा विधानतः परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्। पारुष्यमेव नृतं चैव पैशून्यं चापि सर्वशः असंबद्धे प्रलापश्च वाङ्ग्यं चतुर्विधम्। पारुष्यमेव नृतं चैव पैशून्यं चापि सर्वशः असंबद्धे प्रलापश्च वाङ्मयं सा चतुर्विधम्। परदर्भेषुभिध्यानम् परदर्भेष्वभिध्यानम् परदर्भेष्वभिध्यानम् मनसा निष्ठचिन्तनम् विदताभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम्। परदर्भेष्वभिध्यानम् मनसा निष्ठचिन्तनम् वितताभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम्। मनुस्मृति 12:6-6-5। इसका अर्थ कृपया श्रवण करें और उसको जीवन में उससे दूर रहते हुए 10 विध पाप से मुक्त होते हुए जीवन जीने की प्रयास में सदैव तत्पर हो जाएं, जिससे दुख से आप हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति प्राप्त करें। इस जन्म के अलावा परलोक में भी सुख शांति एवं आरोग्य की प्राप्ति हो और सुर दुर्लभ गति भी इसी लोक में आपको प्राप्त हो जाए। इसका अर्थ बिना दिए हुए दूसरे की वस्तु को लेना। कोई भी व्यक्ति यदि आपको अपनी वस्तु नहीं दे रहा है और उसको आप ग्रहण कर ले रहे हैं, उसके बिना दिए हुए शास्त्र वर्जित हिंसा करना। शास्त्र में जो वर्जित हैं हिंसा कर्म, जिसे हम शास्त्रों में जिन्हें निरूपित किया गया है, इनका निरूपण शास्त्रों में हिंसा के अंतर्गत किया गया है, उसे न करना। पर स्त्री गमन करना, पर स्त्रियों में के साथ गमन अर्थात उनके साथ गलत संबंध बनाना, उनके साथ भोग करना, उनके साथ दृष्टि में कुदृष्टि से देखना, ये 3 प्रकार के शारीरिक यानी कायिक पाप हैं। इस शरीर द्वारा होने वाले 3 प्रकार के पाप हैं। बिना दिए हुए दूसरे की वस्तु को लेना, शास्त्र वर्जित हिंसा करना। शास्त्र में जो हिंसा बताई गई है, शास्त्र में जो हिंसा बताई गई है उनसे अलग हो जाना।
अगर ऐसा हम करते हैं और पर स्त्री गमन करते हैं तो ये हमारी 3 प्रकार के शारीरिक पाप हैं। यानी हमको दूसरे की वस्तु को हमें बिना उनकी अनुमति के नहीं लेना चाहिए। ये शारीरिक पाप में है प्रथम। शास्त्र में जो जिसे हिंसा की संज्ञा दी गई है उसे हम यदि करते हैं तो वह दूसरी कायिक पाप के अंतर्गत आती है, शरीर द्वारा किए गए पाप के अंदर आती है। पर स्त्री गमन, दूसरे किस्सों के साथ यदि हम शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसे हम शास्त्रों के अनुसार यह तीसरी शारीरिक पाप के अंतर्गत आती है। इसे कायिक पाप, ये 3 प्रकार से कायिक पाप हैं, शारीरिक पाप हैं। इनका परित्याग करना चाहिए। ये 3 तरह के पाप हमारे शरीर द्वारा किए गए पाप हैं। कटु बोलना, कठोर वाणी का प्रयोग करना, झूठ बोलना, अनित भाषण करना, जो कहना कुछ करना कुछ, दूसरों को प्रवंचना करना, झूठ बोलकर लोगों से असत्यभाषी व्यक्ति कभी भी उसका कल्याण नहीं होता है, इसलिए झूठ बोलना घोर पाप है। यह दूसरा नंबर है। परोक्ष में किसी का दोष कहना, कोई व्यक्ति नहीं है, उसके दोषों को उसके न रहते हुए हम बराबर उस पर चिंतन करते हैं। चिंतन के बाद हम उसको कहते हैं, दूसरों से परस्पर एक दूसरे से यदि कहते हैं तो यह भी वाचिक पाप में आता है। और निष्प्रयोजन बात करना, बिना किसी, जिस वाणी से, जिस वार्तालाप से कोई लाभ न हो, कोई भी समाज का कल्याण न हो अथवा अपना भी कल्याण न हो, बल्कि दोष ही दोष जिससे उत्पन्न होते हों, ऐसे कर्म भी 4 प्रकार के वाचिक पाप हैं। यानी वाणी से द्वारा जो पाप किए जाते हैं उन्हें वाचिक पाप कहते हैं। ये 4 प्रकार के पाप हैं। कौन कौन है? कटु बोलना, कठोर वाणी का प्रयोग करना, झूठ बोलना, परोक्ष में किसी व्यक्ति के न रहने पर उसके दोषों को कहना, और निष्प्रयोजन बात करना, बिना जिस वाणी से कोई लाभ न हो, न तो अपना न समाज का। ये 4 प्रकार के वाचिक पाप हैं जो वाणी द्वारा पाप किए जाते हैं। 4 प्रकार के पाप हैं। ये भी हमारे पाप के, वाचिक पाप के अंतर्गत इनकी गणना की गई है और इनसे हमें दूर रहना चाहिए। और ऐसा वाणी के द्वारा भी इनका परिवर्जन आवश्यक है। और दूसरों के द्रव्य को अन्याय से लेने का विचार करना, कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को रखा है और हमारी उससे आसक्ति पैदा हो गई दोष दृष्टि के कारण अथवा पापजन्य भावनाओं के कारण, तो उसे यदि हम गलत तरह से उसको लेने का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, भावों में प्रवेश, गलत भावनाओं का प्रवेश करते हैं कि किसी तरह से वह मुझे मिल जाए, तो यह भी पाप के अंतर्गत इसकी गणना की गई है। मन से दूसरों का अनिष्ट चिंतन करना, किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना, भाव में, जिसे भाव दोष कहते हैं, भावनात्मक दोष कहते हैं। हम दूसरों के अनिष्ट चिंतन में यदि चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं,
तो वे भी पाप के अंतर्गत आते हैं। तथा नास्तिक बुद्धि रखना, भगवान के प्रति, धर्म ग्रंथों के प्रति, संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति, अथवा शास्त्र में जो पूजनीय हैं, जिनके द्वारा हम जीवन जीने की कला सीखते हैं, जीवन को कैसे जिएं जिससे हम मानव बन सकें, और प्रयास ऐसा करें कि उन नियमों का पालन करते हुए हम महामानव भी बनने के योग्य बने, जिससे आत्मकल्याण के साथ परमुखापेक्षी अवस्था के अनुसार दूसरे लोग भी हमें और आपको देखकर मार्गदर्शन प्राप्त करें, जैसा संत महापुरुषों ने, आप्त पुरुषों ने, भगवान ने भी स्वयं अवतार लेकर लोक कल्याण हेतु प्रभु श्री राम ने तथा अन्य अनेकों संत रूप में भगवान एवं गुरुजनों ने अपने जीवन को इस समाज के कल्याण के लिए भगवत निर्देशों के अनुसार, भगवान के आदेशों के अनुसार, वेद भगवान के आदेशों के अनुसार, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार, पुराणोक्त नियमों के अनुसार गीता, रामायण, महाभारत, अनेकों पुनीत ग्रंथों के द्वारा, जो प्रभु के द्वारा, प्रभु के नाम रूप लीला धाम द्वारा प्रदान किए गए हैं, और वे आज हमारे बीच में वाङ्मय संस्कृत ग्रंथ के रूप में विद्यमान हैं। उनमें आदर दृष्टि रखते हुए उनके अनुसार जीवन यापन करें। ये इस तरह से अगर उनमें यदि हम अपनी बुद्धि में, विचारों में, भावों में नास्तिकता का भाव लाते हैं, ये मानते हैं कि ये सिर्फ दर्शन मात्र के लिए हैं, भगवान सिर्फ सुनने योग्य हैं, कथने और सुनने के ही विषय हैं, उनसे कोई लाभ नहीं है, तो ये हमारे मानसिक दोष हैं, मानसिक पाप हैं। इसलिए हमें इन 10 प्रकार के पापों से पूरी तरह से अपने को अलगाव रखते हुए जीवन जीने की कला अपनानी चाहिए, और हम पाप मुक्त जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए आचार्य मनु जो हमारे जिनकी हम संतान हैं, जो हमारे पिता हैं, माँ भगवान मनु, माँ शतरूपा, उनके द्वारा मनुस्मृति में लिखे गए इन 10 विध पापों का पूर्णतः परित्याग करते हुए जीवन को सार्थक बनावें और कल्याण के भागी बने। इस प्रकार संक्षेप में हम देखते हैं कि 3 प्रकार के शारीरिक पाप हैं, जिसे हम कायिक पाप कहते हैं। 4 प्रकार के वाचिक पाप हैं, जिससे जो वाणी के द्वारा हमसे पाप होते रहते हैं, और 3 प्रकार के मानसिक पाप हैं। 10 प्रकार के पाप में समस्त पापों की विवेचना हो जाती है, इसमें सारे पाप समाहित हो जाते हैं। इनका पूर्णतः परित्याग करते हुए भगवत प्राप्ति हेतु, भगवत कृपा प्राप्ति हेतु, माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्ति हेतु भगवान कृष्ण, भगवान राम तथा 24 अवतारों में, भगवान के अवतारों में अपनी पूर्ण आस्था एवं पूर्ण विश्वास
रखते हुए और उनको सर्वथा सत्य, सर्वथा उपयोगी एवं कल्याण ही कल्याण के रूप में भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक एवं वाचिक रूप से प्रवृत्त होते हुए लाभ प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक बनावें। इसी के साथ माँ भगवती की आराधना। या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवे सुलज्जा तां तां नतास्मि परिपालये देवी विश्वम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादिशैव भाति सकलं रज्जो जता हि भ्रमः यद्पादप्लवमेव हि वाम्भोधिरतिथिसावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।